हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से उस परम पिता परमात्मा को सरेंडर करके उसके साथ जुड़े होंगे। तो मैं देखूंगी कि आज मेरे DMDF की किस एनर्जी में है, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। आपने मेरी मैं ख़त्म करके अपना नाम मेरे अंदर भर दिया, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया, एक न चीज़ को चीज़ बना दिया। तो मुझे सही गाइडेंस दें ताकि किसी न किसी सोल को मेरी वीडियो देखकर राहत मिले, थोड़ा ज्ञान मिले, स्टेप बाय स्टेप उनकी जर्नी आगे हो। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरी DMDF किस एनर्जी में है। तो मैं 4 कार्ड DM के लिए लूँगी। दर्द में है भैया आज तो DM, वाह हैवी एनर्जी है आज तो, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, अपने DF के पास नई शुरुआत करना चाहते हैं। वाह, तो DF के कमर, वाह DF तो आज लवी डबी एनर्जी में है भाई। आगे देखते हैं। वाह देखो कितने मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। DM की तरफ थोड़ी सी एनर्जी हैवी है, DF की तरफ बहुत प्यारी एनर्जी है। वाह कमाल हो गई आज तो भी DF की तरफ, ये तो म्यूचुअल है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि DM आफ्टर न्यू मून किस एनर्जी में है। तो DM काफ़ी दर्द में है, वो अपने DF से दूर हैं, चाहे दूर उन्होंने खुद ही किया है। अब उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने एक अच्छी प्यारी पवित्र आत्मा के साथ क्या क्या बुरा सलूक नहीं किया। कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, जितना कर सकते थे करा, क्योंकि एक कार्मिक के लिए, कार्मिक के कारण, कार्मिक से के साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने अपने DF को छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया, बिना उसकी गलती के उसको अपने से अलग कर दिया। लेकिन अब उसके बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई है। 4 नंबर राहु का होता है, उनकी बुद्धि खराब हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, रातों की नींद उड़ी हुई है। तो लेकिन एक बात इसमें अच्छी है, तो उन्होंने मतलब लेटे लेटे दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका दर्द इतना डीप होता है, इतना डीप होता है, दुनिया के सभी दर्दों से बड़ा दर्द होता है। जिसने महसूस किया वो इंसान जान सकता है कि ये दर्द क्या है। उसके बाद ही इंसान मतलब इतना बिगड़ा हुआ एक किस्म का जानवर होता है, वो सही रास्ते पर उसको लाने के लिए यूनिवर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है। DF तो थोड़ा सा जल्दी रास्ते पर आ जाती है, क्योंकि DF के ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, उनको ज्ञान होता है, जल्दी मतलब अपना जर्नी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जो DM है वो ईगो से भरे होते हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो अपने DF को एज ए ग्रंटर लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी इसने कहाँ जाना है, ये तो मेरे पास ही आएगी जब भी आएगी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है तो यूनिवर्स ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारी जर्नी यूनिवर्स की है, पल पल हमें यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती है। तो DF अपनी भक्ति के मार्ग पर इतना स्ट्रांग हो जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका DM आए ना आए, ब्लॉक कर दिया ना कर दिया, ये बातें तो उसके लिए नॉर्मल सी लगती है। वो इतना परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, अंदर से इतना भर जाती है, उसको सभी बातें यूनिवर्स समझा देती है। तो लेकिन एक बात इसमें अच्छी है, थोड़ा सा मैं हर एक कार पर इसलिए गाइडेंस देती हूँ ताकि नई न्यू वेकन सोल जाए, उनको इन बातों की समझ आ जाए। जो DM सुनते हैं उनको भी इन बातों के बारे में समझ आ जाए, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, ये अच्छी बात है। तो आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 2 नंबर मून का होता है। तो उनके अंदर अंधाधुंध सोच विचार चल रही है DM के कि मैं क्या करूं, अपने कार्मिक के पास जाऊं या अपने DF के पास हूँ। अभी भी उन्होंने मतलब अभी भी जगलिंग में है, अभी भी फैसला नहीं कर सके कि मैं कहाँ जाना है, मेरा कौन सा रास्ता है, इतना दर्द मिलने के बाद भी। लेकिन हो जाएगा, यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सोच विचार बहुत चल रही है। आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अपने DF के पास भाग कर आना चाहते हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है,
वो हवा की तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। भाई ये भाग के आने से पहले सोचा करो कि जिस इंसान को आप दर्द दे रहे हो वो कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हमारी जर्नी झूठ बोलने की नहीं होती। जो डीएफ कहती है बिल्कुल सच कहती है। उसके आसपास इतनी कार्मिक इतने नेगेटिव लोग होते हैं, वो उसकी बातों को मानते नहीं, खुद डीएम भी नहीं मानते। लेकिन आप इतना भी ना भागो कि आप गिर पड़ो। स्मूथली किसी चीज़ को चलाओगे तभी वो सही ढंग से चलेगी। अभी इतने भागे आ रहे हो तो फिर जाने की भी जल्दी हो जाएगी, अगर कोई कार्मिक अच्छी सी आपके सामने आ जाएगी तो। इसीलिए आती वही है जिसके साथ आपका पिछले जन्मों का कर्म है। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। नई शुरुआत करना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा, नई रातों की नींद उड़ी हुई है, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करूं क्या ना करूं। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। उनको मालूम हो गया है। देखो नंबर 1 है, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस कार्ड में, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है ये कार्ड। अच्छी बात है भाई, टाइम पर समझ जाओगे। तो आगे जो डीएफ है वो तैयार बैठी है, वो अपने डीएम के साथ शादी करना चाहती है। 4 नंबर राहु का होता है। उसको समझ में आ गया है कि उसको तो पहले ही समझ आ जाता है, लेकिन वो सेलिब्रेशन करना चाहती है अपने डीएम के साथ मिलकर। जैसे जैसी जिसकी जर्नी है, सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती, सबके दुख दर्द अलग होते हैं। क्योंकि जो हम ऊपर परमात्मा के सामने कॉन्टैक्ट करके आए हैं वही हमें करना पड़ेगा, वही हमें अच्छा लगेगा। तो मतलब ये कार्ड भी, जैसे ये कार्ड एस ऑफ वांड्स का पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, वैसे ये कार्ड भी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है इस न्यू मून पर। तो आगे है द लवर्स। तो ये भी प्यार से भरा हुआ कार्ड है। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि जो डीएफ नई नई वेकन हुई है उनको इस जर्नी के बारे में मालूम हो गया है। वो अंदर से प्यार से भरी हुई है। उनको पता है कि हमारी ये जर्नी है, तो उनको यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है। ऊपर से येलो कलर है, लाइट बिखर रही है, बहुत प्यारी एनर्जी में है। डीएफ की तरफ तो चारों कार्ड ही बहुत बढ़िया आए हैं, क्योंकि 8 पोर्टल के बाद उनकी जैसे प्रमोशन हो जाएगी इस स्पिरिचुअल रास्ते पर। यूनिवर्स उनको अगर सही ढंग से वो चलते हैं तो उनको आगे मतलब शक्तियाँ मिल जाएगी, ज़्यादा पावर मिल जाएगी, ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। आगे कोई नया काम शुरू करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे जर्नी चलती रहेगी। तो आगे है द एम्प्रेस। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया है उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। 3 नंबर जुपिटर का, गुरु का। कितनी प्यारी देखो लेडी है, उसके पास ये ज्ञान की छड़ी है, पीछे येलो कलर है, क्राउन है, तो ये भी ज्ञान का सिंबल है। और कितना अच्छा सिंहासन है, कितनी अच्छी ड्रेसअप है हुई हुई है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो सब कुछ मालूम है उनको, ये हमारी जर्नी है, हमने कैसे चलना है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है। तो आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो ये भी कार्ड एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। 9 नंबर होता है, एक सर्कल उनकी लाइफ का ख़त्म होने जा रहा है और नया शुरू होने लगेगा। क्योंकि हमारी लाइफ के अलग अलग सर्कल होते हैं, जैसे 30-35 साल एक तरह की लाइफ चलती है, उसके बाद डिफरेंट हो जाती है। आगे 20 साल बाद अलग हो जाती है, उसके आगे 20 साल अलग। तो उनका मतलब उनकी लाइफ का एक सर्कल पूरा हो गया है। उन्होंने मतलब अच्छे से अपने ऊपर मेहनत की है, खुशियाँ प्राप्त कर ली है, चारों तरफ ग्रीनरी है, पास में पैरेट है, तो बड़े मज़े से खड़ी है। तो यूनिवर्स ने उनको ब्लेसिंग दी हुई है, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो ये दोनों की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं। जिनका शादी का कनेक्ट है शादी करना चाहते हैं, कईयों को दोस्ती के तौर पर इकट्ठे मतलब पूरी लाइफ रहना होता है। एक दूसरे में सोल को मर्ज करके अपने अपने रास्ते पर अपने अपने कर्मा बैग्स खाली करके अपना सोल पर पूरा करना होता है। हारमोनियस यूनियन में जाना होता है। जिनका परमानेंट यूनियन लिखा है उनका परमानेंट भी होगा, क्योंकि ये तो 3D वर्ल्ड की जहाँ की दुनिया की बातें हैं, लेकिन ऊपर 5D में जब भी ये आत्मा चलती है तब इनका गंधर्व ब्याह हुआ होता है, परमात्मा के सामने इनकी मैरिज हुई होती है। ये दोनों आत्माएं ऊपर भी परमात्मा के जो नुमाइंदे होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ प्यार है, हमें इकट्ठा कर दो। तो पहले तो उनको इकट्ठा किया जाता है दो आत्माओं को, तो उसके बाद जब वो काफ़ी मतलब आगे प्रोग्रेस कर लेते हैं तो इस दुनिया में भेजा जाता है दोनों आत्माओं को अलग अलग करके। तो वो सीन भी मतलब देखने लायक होता है। यूनिवर्स ने मेरे को तो काफ़ी गाइडेंस दे दी है। तो
जब दोनों अलग होते हैं तब भी उनको थोड़ा दर्द होता है, अलग किया जाता है। उसके बाद ये दुनिया की माया नगरी में आ जाते हैं। एक आत्मा अलग जन्म लेती है, एक अलग जन्म लेती है, हज़ारों जन्म उनके ऐसे होते हैं। तो कभी वो इकट्ठे होते हैं, कभी मियाँ बीवी बनते हैं। मतलब इसमें जेंडर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, कोई हस्बैंड बन जाता है, कोई वाइफ बन जाता है। कई जन्म होते हैं, मुझे भी अपने कई जन्म याद आ गए हैं अपने डीएम के साथ। तो उसके बाद चलते चलते फिर डिवाइन टाइम आता है, फिर उनको इस जर्नी में डाल दिया जाता है। तो ये जर्नी एक तरफ से जैसे किसी योद्धा को तैयार करते हैं फ़ौज में, तो ऐसे ही हमारी जर्नी होती है। यूनिवर्स हमें दुनिया की सेवा करने के लिए हमें तैयार करती है, हमें ट्रेनिंग देती है। इसीलिए इस जर्नी में दर्द भी है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों के कर्म बैग्स खाली करने होते हैं। अब यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है, सेल्फ लव में जाना होता है, सभी को अनकंडीशनल लव करना होता है, पूरी प्रकृति को प्यार करना होता है। इसीलिए हमें मतलब डीएम का इतना डीप लव दिया जाता है। पहले तो हमें वो एक्सपीरियंस कराया जाता है, तो बबल फेस होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। उसके बाद यूनिवर्स उसको दूर ले जाती है डीएम को, तो डीएफ दर्द में जाती है। दर्द में जाने के बाद उसको आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारा यूट्यूब ही एक किस्म का बहुत बढ़िया चैनल है, हमें जहाँ गाइडेंस मिलती है। यूट्यूब भी परमात्मा की बनाई हुई है। तो केतु क्रिएटिविटी का है, केतु ग्रह के कारण बनी है। इसमें बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखता है। तो उसके बाद आस्ते आस्ते डीएफ को समझा दिया जाता है कि आपकी वही जर्नी है, आपने इसके ऊपर चलना है। तो डीएफ तो जल्दी चल पड़ती है, लेकिन डीएम बहुत देर से चलते हैं। डिपेंड करता है कि उनके कर्मा बैग्स कितने हैं, हम कितनी ओल्ड सोल हैं। जितनी ओल्ड सोल होंगे उतने हमारे कर्मा बैग्स ज़्यादा होंगे। कुछ इस जन्म के होते हैं, कुछ पिछले जन्मों के होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसलिए गाइडेंस देना ज़रूरी है न्यू वेकन सोल्स को। तो डीएफ का तरीका होता है कि वो अपना मेडिटेशन करें, इनर वर्क करें, तो अपने स्वभाव में चेंज लाए। अपने आसपास कोई भी उनके आसपास कार्मिक है, सोलमेट है, जो भी है, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अपने डीएम के साथ भी अच्छा सलूक करें। तो लेकिन डीएफ का जो रास्ता होता है वो उन्होंने खुद ही चुना होता है। वो मास्क पहने होते हैं। मास्क इसीलिए पहने होते हैं, जब ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डीएफ ने तो लाइट का रास्ता चुना होता है, तो डीएम ने डार्कनेस का मतलब उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं, उनको धोखा देते हैं। चाहे उनकी वाइफ भी कार्मिक हो सकती है, वो लड़ाइयाँ झगड़े करती है। तो और भी जो रिश्ते वो बाहर बनाते हैं, उनको शौक़ होता है रिश्ते बनाने का, ईगो में होते हैं कि मैं तो कहीं भी चला जाऊँ, कहीं से भी शांति प्राप्त कर लूँ, लेकिन अपने डीएफ के सिवा उसको कहीं शांति नहीं मिलती। जैसे डीएफ को पहले अपने डीएम के सिवा कहीं से भी हीलिंग नहीं मिलती। शुरू में इसको पता नहीं होता था। आस्ते आस्ते यूनिवर्स को टाइम टू टाइम सारे गाइडेंस देती है, अंदर से भर जाती है वो। उसको पता चल जाता है कि जो प्यार मैं डीएम से मांग रही हूँ वो बाहर नहीं, कहीं मेरे अंदर ही है। वो अपने अंदर वाले शिव को बैलेंस करना शुरू कर देती है। जब उसका अंदर वाला शिव बैलेंस हो जाएगा तो बाहर वाला डीएम भागा आएगा। तो इसीलिए नई एक सोल को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जर्नी एकदम से तो होती नहीं छलांग लगा कर, ये आस्ते आस्ते होती है, जन्मों जन्मों की मैल होती है। इसीलिए इस जर्नी को बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से, बहुत शिद्दत से आपने चलाना है। तो आपके डीएम भी आस्ते आस्ते यूनिवर्स डंडे मार कर उनको भी लगा देगी। उनकी किसी बात की चिंता ना करना। यूनिवर्स के पास सब हथियार हैं, सब तरीके हैं उनको समझाने के लिए। वो हमारे समझाने से तो समझने नहीं, लेकिन यूनिवर्स समझा देगी अपने तरीके से। आप बेफिक्र होकर अपनी जर्नी पर चलो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी गाइडेंस